तो स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो आज आप लोगों के लिए हम क्या लेके आए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज हम जितने भी पर्यटन स्थल है आज हम सबको कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, बीच में मिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते, किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए। तो ये एमपी के संदर्भ में अति इम्पोर्टेंट क्लास है। और फिर आप लोगों को बता दें कि इस क्लास के बाद हम अगले मंडे को आपकी हिस्ट्री चालू करेंगे। तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ाएंगे एशियंट हिस्ट्री। आप लोगों को याद रखना है, क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। जो क्लास आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें। और यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको हिस्ट्री की क्लासेस फ्री मिलेंगी, हमारी चल रही हैं, आप जाके देख लीजिए। और हमारी प्लस एमपी की क्लासेस है, जिसमें हम एक कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद हमारी रह करेगी आपकी एमसीक्यू क्लास। जैसे मैंने आज इसको कंप्लीट करा दिया, पूरे पर्यटन स्थल को, मेले को, जितने भी हैं, उसके बाद हम रखेंगे एमसीक्यू क्लास। और अगले मंडे को मैंने बता दिया कि अगले मंडे से हमारी एशियंट हिस्ट्री आने वाली है एमपी के संदर्भ में। तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी एमपी के एग्जाम होते हैं, पटवारी है, कौन सा भी एग्जाम हो, एमपी टेट का है, आपके एमपी पुलिस का है, तो एमपी पुलिस में जितना भी डीप पूछा जाता है, तो हमारे इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले, और मेले से क्वेश्चन 1-2 बनते ही हैं, और वही हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेले, वही हमें पढ़ना है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले देखें हम दतिया। दतिया में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो दतिया में लगता है बड़ौनी का मेला। किसका लगता है? आपके बड़ौनी का मेला। कहाँ पर लगता है? आपके दतिया में। आइए देखते हैं कौन सा बड़ौनी का मेला आपके कहाँ लगता है। आपके लगता है दतिया में। कौन सा मेला? बड़ौनी का मेला। जो कब लगता है? ये लगता है शिवरात्रि और गुड़ पूर्णिमा पर। कहाँ पर लगता है? शिवरात्रि और गुड़ पूर्णिमा पर लगता है कौन सा? बड़ौनी का मेला। और दतिया के कहाँ पर लगता है? दतिया के लगता है बड़ौनी में। याद रखना, जो दतिया का बच्चा होगा बड़ौनी का, उसे तो वैसे ही याद हो गया। तो अपने जहाँ के सबसे ज़्यादा आप लोगों को, अपने यहाँ के तो आप लोगों को मेले याद नहीं करने हैं, बाकी अपनी एरिया के आप लोगों को पता रहता है कि जैसे आप मुरैने के हो तो मुरैने का आपको पता होगा, भिंड के हो तो आसपास के ये भी पता रहता है, ग्वालियर में कौन सा लगता है, भिंड में कौन सा लगता है। तो जैसे 5-6 जिले हैं वो वैसे ही कवर हो जाते हैं। बाकी आप लोगों के कुछ मेले जो सुने हुए होते हैं वैसे आप लोगों के कवर हो जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा वैसा नहीं है कि ज़्यादा डीप में जाना है कि नहीं, ये नहीं समझ में आएगा। तो दतिया का समझ में आ गया, बड़ौनी का मेला। दूसरा कौन सा लगता है दतिया में? सनकुआ का मेला लगता है। कौन सा लगता है? सनकुआ का मेला लगता है। कहाँ पर? दतिया में। कहाँ पर लगता है? सिंध नदी पर लगता है। कौन सी नदी पर लगेगा? आपके सिंध नदी पर मिले लगेगा। कौन सा मेला है? सनकुआ का मेला है। जो कब लगता है? जो लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा के 15 दिन तक। तब तक लगता है कार्तिक पूर्णिमा के 15 दिन तक लगता है। कौन सी नदी पर लगता है? सिंध नदी पर। इतना डीप में नहीं पूछेंगे। ये पूछा गया आपके एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है मेंस के लिए, उसने पूछ लिया सनकुआ के मेले के बारे में बताइए। सनकुआ का मेला। तब आपको लिखना है कहाँ पर ये लगता है? सेवड़ा दतिया में। सेवड़ा दतिया। सनकुआ का मेला लगता है सेवड़ा दतिया में लगता है। कब लगता है? ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा के 15 दिन तक। कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिन तक। कब तक लगेगा? 15 दिन तक लगेगा। इतना याद रखना। कौन सी नदी पर लिखना है आप लोग? लिख दो सिंध नदी पर। सिंध नदी पर। क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। कुछ लगा आपका? नहीं लगा। यहाँ पर मैंने समझा दिया। इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं हम अगला। अगला हमारा है सोनगिरी। सोनगिरी अति इम्पोर्टेंट है, ये उसके संदर्भ में भी इम्पोर्टेंट है आपके सोनगिरी, कि आपके क्वेश्चन बनता है सोनगिरी से कि सोनगिरी कहाँ पर है। तो दतिया में। कहाँ पर है? दतिया में सोनगिरी। तो सोने के दांत कब लगवाओगे? आपके सोने के दांत लगवाओगे तो कौन सा हो गया? चैत महीने में क्या लगवाओगे? सोने के दांत लगवाओ। तो सोनगिरी कहाँ पर है? दतिया में। कब लगता है? चैत्र में। कब लगता है? चैत्र में, एकम से पंचमी तक। आपको याद रखना है चैत्र माह में लगता है। कौन सा लगता है? सोनगिरी लगता है। ये
जितने भी सोनगिरी हैं वो कहाँ पर हैं, दिगंबर जैन के, कौन के, दिगंबर जैन के। आपको याद रखना है कि जैसे ही गिरी आए, यानी सोनगिरी है, आपके देवगिरी है, पुष्पगिरी है, जितने भी गुम्मटगिरी है, गिरी आएगा तो उनका है जैन धर्म का, किसका, जैन धर्म का। इतना आप लोगों को याद रखना है। सोनगिरी कहाँ पर, सोने के दांत लगवाओगे, दतिया है। रामलीला का मेला भांडेर में लगता है, दतिया के भांडेर में। कौन सा मेला लगता है, रामलीला का मेला लगता है दतिया के भांडेर में। रतनगढ़ का मेला अत्यधिक फेमस मेला है, रतनगढ़ का मेला इतना ज़्यादा फेमस है हमारी एरिया में ये रतनगढ़ का मेला। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, रतनगढ़ का मेला कहाँ पर लगता है, दतिया में लगता है। और ये रतनगढ़ वाली माता पर शिवराज सिंह चौहान ने घंटा चढ़ाया था, तो इसलिए ये और ज़्यादा फेमस है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। और सबसे ज़्यादा इसमें अगर इम्पोर्टेंट बता दूं मैं तो इसमें है सोनगिरी। कहाँ पर है, सोनगिरी कहाँ पर है, दतिया में, ये याद रखना। दूसरा आप लोगों को याद रखना है सनकुआ का मेला। कौन सा, सनकुआ का मेला। माँ पीताम्बरा पीठ आप लोगों को याद रखना। पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है, चैत्र में। कहाँ पर, चैत्र में लगता है पीताम्बरा का मेला, दतिया में। तो पीताम्बरा भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सनकुआ का मेला सेवड़ा दतिया में लगता है, सोनगिरी दतिया में, कौन का है, दिगंबर जैनों का है। अगला है माँ पीताम्बरा का मेला कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। माँ पीताम्बरा कहाँ पर है, दतिया में। इतना आप लोगों को याद रखना है। इसमें दतिया में, दतिया हो गया हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया, मैंने कितना बताया आप लोगों को, 3 चीज़ें बताई। 3 चीज़ें याद हो गई, आगे चलते हैं। अब हमारा आता है हीरा भूमिया का मेला, अत्यधिक फेमस है ग्वालियर का मेला। कौन सा, हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है, ग्वालियर में लगता है। हीरावन मामा के, हीरावन बाबा हैं जो, जहाँ पर लगता है हीरा भूमिया का मेला। यहाँ बताते हैं कि यहाँ बाजपन दूर होता है। क्या होता है, बाजपन दूर होता है। कहाँ पर, हीरा भूमिया में। कब लगता है, भादों में लगता है। कब लगता है, भादों के महीने में लगता है। अत्यधिक फेमस मेला है हीरा भूमिया का मेला। तो इसको रखना आप लोग इम्पोर्टेंट। इसको क्या करना है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट बना के रखना है। कौन सा, हीरा भूमिया का मेला। ठीक, आगे इसमें इतना ज़्यादा याद रखते हैं। झूले लाल का मेला बाड़ा में, बंद वना का भादों में लगता है। कहाँ लगता है, आपकी ग्वालियर में लगता है। भले मत याद रखो, इसमें याद रखना है ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला। कौन सा, हीरा भूमिया का मेला। आइए देखते हैं हम शिवपुरी का मेला। शिवपुरी में सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, शिवपुरी में। बाणगंगा का मेला भी शिवपुरी में लगता है संक्रांति पर। और अगला याद रखना पीर बुदान का मेला, इसे लिख लो इम्पोर्टेंट कि पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है, शिवपुरी में लगता है, भादों के महीने में लगता है, सांवरा गांव में लगता है। कौन से गांव में लगता है, आपके सांवरा गांव में लगता है। कौन सा, पीर बुदान का मेला। कौन सा, पीर बुदान का मेला। कितने फेमस हो गए, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में, पीताम्बरा का मेला ग्वालियर में, रतनगढ़ का मेला ग्वालियर में, सोनगिरी कहाँ पर है, दतिया में, पीताम्बरा कहाँ पर है, दतिया में। और आपके और कौन सा मेला है दतिया का, सनकुआ का मेला दतिया में, रतनगढ़ का मेला दतिया में। इतना आप लोगों को याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, आगे चलें। आगे गुना में कौन सा लगता है, तेजाजी का मेला लगता है, यानी कई गुना तेज। तो कैसे याद रखना, कई गुना तेज क्या मिलता है, कई गुना तेज होना है। तो कहाँ पर लगता है तेजाजी का मेला, गुना में लगता है। कौन से गांव में लगता है, भामावत गांव में लगता है। कौन से गांव में, भामावत गांव में लगता है। तेजाजी का मेला गुना में लगता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। एक बार मैं और रिवीजन करा दूँ। आते हम अशोकनगर का मेला। अशोकनगर में कौन कौन से मेले लगते हैं, सबसे फेमस मेला अशोकनगर का जागेश्वरी देवी का मेला। कौन सा, अशोकनगर के चंदेरी में लगता है जागेश्वरी देवी का मेला। अति इम्पोर्टेंट मेला है जागेश्वरी देवी का मेला। दूसरा है करीला राई का भी आप लोगों को अशोकनगर में मिलता है। आप लोग याद रख लेना, सबसे ज़्यादा फेमस है आपके जागेश्वरी देवी का मेला। ठीक, आगे देखते हैं हम। आइए रावतपुरा सरकार देखते हैं। तो रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ पे लगता है, आपके भिंड में लगता है। कहाँ पर लगेगा, ये लाहार भिंड में लगेगा आपके रावतपुरा का मेला। दूसरा लगता है श्री मल्हार का मेला। कौन सा, श्री मल्हार का मेला कहाँ पर लगेगा, आपके भिंड में एक ही फेमस है। कौन सा, रावतपुरा का मेला। कौन सा, रावतपुरा का मेला। यही पूछा जाता है, रावतपुरा का मेला कहाँ लगता है, भिंड में। आइए देखते हैं मुरैना में सबसे ज़्यादा फेमस है कौन सा, नागाजी का मेला। ये कहाँ लगता है, पोरसा में लगता है। कहाँ लगता है, पोरसा में लगता है नागाजी का मेला। कहाँ पर लगता है, पोरसा में लगता है नागाजी का मेला। और मैंने आज तक नहीं देखा नागाजी का मेला, मेरे पास में ही लगता है, मैं आज तक नहीं गई। अगर पूछे कब से लगता है, ये लगता है अकबर के
कहाँ पर? अकबर के समय से कौन थे? नागाजी थे, संत नागाजी थे जो अकबर के समकालीन थे। कौन? संत नागाजी महाराज। इनकी महिमा बताई जाती है। उस समय एक भागवत हुआ था तो वहाँ पर घी खत्म हो गया था, तो यहाँ पर एक नागाजी ताल है, बहुत बड़ा नागाजी ताल, तो ताल का पानी लेके यहाँ पर भंडारा चलाया गया था। ताल का पानी, ये संत की बहुत महिमा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, नागाजी का मेला, आपके पोरसा के मुरैना में लगता है नागाजी का मेला। दूसरा लगता है लीला मेला। इतना याद नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लीला मेला। आगे देखते हैं हम पटिया वाले बाबा का मेला। कौन सा मेला? पटिया वाले बाबा का मेला। ये लगता है मुरैना में। कहाँ पर लगता है? मुरैना में पटिया वाले बाबा का मेला। ये इम्पोर्टेंट मेला है, पटिया वाले बाबा का मेला और नागाजी का मेला। ये दो लगते हैं मुरैना में, सबसे महत्वपूर्ण मेले हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। आपके पटिया वाले बाबा का मेला और आपके नागाजी का मेला, ये दो मेले अति इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं हम धमौनी उर्स। ये एग्जाम में पूछा गया है, धमौनी उर्स। धमौनी का मेला कहाँ लगता है? सागर में लगता है। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद रखना। दूसरा लगता है आपका रहस्य मेला, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। ज्वाला देवी का मेला भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। भावेल का मेला भी इम्पोर्टेंट है। सनौदा का मेला भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको कौन सा याद रखना है? ज्वाला देवी का मेला कहाँ लगता है? सागर में लगता है। धमौनी का मेला कहाँ लगता है? सागर में लगता है। रहस्य मेला कहाँ लगता है? तो रहस्य कहाँ मिलेगा हमको? सागर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सागर में मिलेगा। तीन आप लोगों को याद रखना है, धमौनी का मेला, सागर का मेला, धमौनी का मेला, रहस्य मेला और ज्वाला देवी का मेला हमारे कहाँ लगते हैं? सागर में लगते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया? आगे देखते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा छतरपुर। तो छतरपुर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चरण पादुका मेला। कौन सा? चरण पादुका मेला। दूसरा है जल बिहारी का मेला। कौन सा? जल बिहारी का मेला और चरण पादुका मेला कहाँ पर लगता है? आपके जबलपुर में लगता है। चरण पादुका मेला क्यों लगता है? कि यहाँ पर हुआ था चरण पादुका नरसंहार। क्या हुआ था? नरसंहार। ये किसका मेला? ये मेला लगता है। और जल बिहारी का मेला भी आपके छतरपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? छतरपुर में। तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में, चरण पादुका मेला आपके छतरपुर में। कौन से महीने में लगता है? 1 जनवरी के महीने में लगता है चरण पादुका। और जल बिहारी का मेला अब किस में लगता है? अघान में लगता है। किस में लगता है? अघान के महीने में जल बिहारी का मेला लगता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अगला हमारा टॉपिक है संत सिंगाजी का मेला। तो संत सिंगाजी कहाँ के? खरगोन के। कहाँ के थे? खरगोन के। तो संत सिंगाजी का मेला कहाँ पर लगता है? आपके खरगोन में लगता है। कालू जी का मेला कहाँ लगता है? आपके खरगोन में लगता है। कहाँ पर लगता है? आपके खरगोन में लगता है। शहीद मेला, एक आपके शहीद मेला खरगोन में लगता है, एक शहीद मेला कहते हैं। तो शहीद मेला आपके कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। सिंगाजी का कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। कालू जी का कहाँ लगता है? आपके खरगोन में लगता है। नवग्रह मेला, नवग्रह मेला कहाँ पर लगेगा? आपके चैत्र माह में लगेगा, खरगोन में लगेगा। कौन सा? नवग्रह मेला। मृदंग स्वामी का मेला भी खरगोन में लगता है। सबसे ज्यादा यहाँ फेमस है शहीद मेला और आपके सिंगाजी का मेला और नवग्रह मेला। 3 मेले आप लोगों को याद रखने हैं, यहाँ के अति इम्पोर्टेंट मेले हैं कि खरगोन में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि शहीद मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। नवग्रह मेला आपके खरगोन में और सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? आपके खरगोन में लगता है। ये आप लोगों को याद हो गया। आगे चलूँ मैं, आगे देखते हैं हम, नीमच में लगेगा कौन सा? शहाबुद्दीन औलिया का मेला। कौन सा लगेगा? शहाबुद्दीन औलिया का मेला। ये नीमच में फेमस है आपके शहाबुद्दीन औलिया का मेला। कहाँ लगता है? नीमच में लगता है। कम से कम बहुत से बहुत आप लोग याद रखो 15-20 मेले। 15-20 मेले में हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हर साल एक क्वेश्चन आना है यहाँ से, हर साल। ऐसा नहीं है कि एक भी साल यहाँ से क्वेश्चन चूका हो, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हम MCQ भी लगाएंगे। बाबा रामदेव का मेला, गणगौर का मेला इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर याद रखना शहाबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ लगता है? आपके नीमच में लगता है। सबसे ज्यादा फेमस है, आइए, रतलाम में त्रिवेणी का मेला। कौन सा? त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है? अगस्त महीने में लगता है और रतलाम में लगता है। त्रिवेणी का मेला कहाँ पर लगेगा? आपके रतलाम में लगता है। आइए दमोह, तो हम घूमते हुए कहाँ पर आ गए? दमोह में आ गए। दमोह में हम देखेंगे भारत माला मेला। कौन सा? भारत माता का मेला कहाँ लगेगा? आपके दमोह में लगेगा। दूसरा लगेगा आपके लक्ष्मण कुटी। कौन सा लगेगा? लक्ष्मण कुटी और बड़े बाबा का मेला। तो यहाँ पर फेमस है बड़े बाबा का मेला। कहाँ पर लगेगा? कुंडलपुर दमोह में लगेगा आपके बड़े बाबा का मेला। दमोह का कौन सा फेमस मेला हो गया आपके? बड़े बाबा का मेला कहाँ पर लगेगा? आपके दमोह में लगेगा। दमोह के कुंडलपुर में लगेगा। यहाँ का फेमस हो गया। अब आता है आपके दाऊ जी का मेला। कौन सा मेला आएगा? दाऊ जी का मेला।
दाऊ जी का मेला पूछे तो कहाँ पर लगेगा, आपके पन्ना में लगेगा आपके दाऊ जी का मेला। दाऊ जी का मेला पन्ना का अति इम्पोर्टेंट मेला, ये आपको याद रखना। बलदेव जी का मंदिर कहाँ पर है, पन्ना में आयोजन किया जाता है बलदेव जी के मंदिर में बलदाऊ जी का मेला। दूसरा यहाँ पर याद रखना आपके प्राणनाथ शरद समैया का मेला शरद पूर्णिमा पर लगता है आपके पन्ना में। कौन सा, प्राणनाथ मंदिर किसने बनवाया था, राजा छत्रसाल ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, क्योंकि प्राणनाथ उनके गुरु थे, उनकी स्मृति में आपके प्राणनाथ मंदिर बनवाया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो प्राणनाथ शरद समैया का मेला कहाँ लगेगा, आपके पन्ना में लगेगा। जब हम पन्ना में राजा छत्रसाल को पढ़ेंगे तब हम और डिटेल से पढ़ाएंगे, पूरा MPPSC के कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा एकदम कंप्लीट पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्लास को पूरा देखना, यहाँ पर फ्री कंटेंट मिल रहा है, प्लस आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हो। नाथ चांद का मेला कहाँ लगेगा, आपके पन्ना में लगेगा। कौन सा, नाथ चांद का मेला कुआ ताल भी मिलेगा और जनकपुर भी मिलेगा। इतना याद नहीं रखना, आपको रखना है बलदाऊ जी का मेला, दूसरा रखना है प्राणनाथ शरद समैया का मेला, और नाथ चांद का मेला कहाँ पर मिलेंगे, आपके पन्ना में। 3 आप लोगों को याद रखने, आपको रखना है पन्ना। पन्ना में कौन सा मिलेगा, आपके बलदाऊ का, बलदाऊ जी का मेला। फिर आप लोगों को याद रखना है नाथ चांद का मेला, नाथ चांद का मेला। फिर आप लोगों को याद रखना है प्राणनाथ मेला, प्राणनाथ मेला। 3 कहाँ के हो गए, आपके पन्ना के हो गए। अभी हम एक बार और रिवीजन करेंगे कंप्लीटली, तो आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। आइए देखते हैं सिवनी में। सिवनी में एक ही फेमस है मठ घोघरा का मेला। कौन सा, मठ घोघरा का मेला आपके कहाँ लगेगा, आपके सिवनी में मिल लगता है मठ घोघरा का मेला। और भैरवनाथ का मेला भी सिवनी में लगता है। डोंगर देव का मेला कहाँ लगता है, पेंच नदी के किनारे लगता है। तो सबसे ज़्यादा सिवनी में जो फेमस है वो है मठ घोघरा का मेला, डोंगर देव का मेला। मठ घोघरा का कब लगता है, शिवरात्रि के 15 दिन तक लगता है। और कौन से गांव में लगता है, भैरवनाथ गांव में लगता है। कौन सा, भैरवनाथ गांव में लगता है। और डोंगर देव का मेला पेंच नदी के किनारे लगता है। डोंगर देव का मेला सिवनी में, याद रखना। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं देवास। देवास में कौन सा लगेगा, चामुंडा माता का मेला कौन पे लगेगा, देवास में। और जबकि समझो माता का मेला तो नवरात्रि में ही लगेगा। और भुवनेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगेगा, आपके देवास में लगेगा। कहाँ लगेगा, देवास में लगेगा चामुंडा माता का। और भुवनेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगेंगे, आपके देवास में लगेंगे। आइए देखते हैं हम खंडवा की तरफ। खंडवा में 2 मेले लगते हैं, मानधाता ओमकारेश्वर, दोनों इंपोर्टेंट है। मानधाता और ओमकारेश्वर मेला कहाँ लगते हैं, आपके खंडवा में लगते हैं। अगला हमारा है कालिका देवी का मेला। कौन सा, कलिका मंदिर कहाँ पर है, आपके कलिका मंदिर पे कौन सा मेला लगेगा, कलिका मेला। कलिका मेला कहाँ पर लगेगा, आपके धार में लगता है। और भूलेश्वरी महादेवी का मेला आपके कहाँ लगेगा, आपके धार में लगेगा। समझ में आ गया, इतना ही हमारे मेले। आइए हम एक बार रिवीजन कर लें। बड़ौनी का मेला कहाँ लगेगा, आपके दतिया में लगेगा। सनकुआ का मेला आपके कहाँ लगेगा, दतिया में लगेगा। 1 मिनट में इसको मिटा दूं। आइए देखें हम दतिया। दतिया में हमें क्या मिलेगा, आपके सनकुआ का मेला। लिखो सनकुआ कहाँ लगेगा, दतिया में। दूसरा आपको मिलेगा सोनगिरी। तीसरा आपको मिलेगा रतनगढ़ मेला। चौथा आपको मिलेगा माँ पीताम्बरा मेला। माँ पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है, आपके दतिया में। मेले कितने होगा दतिया के, 4 होगा। बड़ौनी मेला, सनकुआ मेला, सोनगिरी और पीताम्बरा और रतनगढ़ मेला कहाँ के हैं, आपके दतिया के। ये आप लोगों को कंप्लीटली याद रखना। ग्वालियर में एक ही याद रखना, कौन सा, हीरा भूमिया का मेला। कौन सा याद रखना, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, आपके दतिया में लगता है। अगला हमारा है शिवपुरी का मेला। शिवपुरी में एक ही याद रखना है आप लोगों को, शिवपुरी का वो याद रखना है, आपके पीर बुधान का मेला। कौन सा, शिवपुरी में कौन सा लगता है, आपके पीर बुधान का मेला। कौन सा लगेगा, आपके पीर बुधान का मेला। पीर बुधान मेला कहाँ लगता है, आपके शिवपुरी में लगता है, आपके कौन सा, पीर बुधान का मेला। बाण गंगा मेला भी कहाँ लगता है, आपके शिवपुरी में। कौन सा लगेगा, आपके बाण गंगा मेला।
ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम गुना में कौन सा लगेगा, तेजाजी का मेला। कौन सा मेला लगेगा, तेजाजी का मेला। कहाँ लगेगा, आपके गुना में लगेगा। आपके कौन सा मेला लगेगा, तेजाजी का मेला। अगला देखेंगे हम जागेश्वरी देवी का मेला। कहाँ लगता है, अशोकनगर में लगता है आपकी कौन सा, जागेश्वरी देवी का मेला। समझ में आ गया, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, आपके अशोकनगर में लगता है। आगे देखें, समझ में आ गया इतना। अगला टॉपिक हमारे भिंड में लगेगा कौन सा, रावतपुरा सरकार का मेला लगेगा। कहाँ पर लगता है, लाहौर भिंड में लगता है रावतपुरा सरकार का मेला। मुरैने के मेला लगते हैं, मुरैने में 2 मेले याद रखने हैं आपके, नागाजी का मेला और पटिया वाले बाबा का मेला। आपके कहाँ रखना है, आप लोगों को याद, मुरैना में रखना है। सागर में हमें कौन सा याद रखना है, सागर में हमें याद रखना है धमौनी उर्स रहस्य मेला और ज्वाला देवी का मेला। कहाँ पर लगता है, आपके सागर में लगता है। और छतरपुर में आपके जल बिहारी का मेला और चरण पादुका 2 मेले आपके कहाँ लगते हैं, आपके छतरपुर में लगते हैं। खरगोन में लगेगा आपके संत सिंगा जी का मेला लगेगा, आपके नवग्रह मेला लगेगा, शहीद मेला लगेगा और मृदंग स्वामी का मेला आप लोगों को कहाँ लगेगा, आपके खरगोन में लगेगा। सिंगा जी का मेला, शहीद मेला, नवग्रह मेला, ये 3 मेले कहाँ पर लगते हैं, आपके खरगोन में। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आइए देखें हम नीमच में लगता है कौन सा, शहाबुद्दीन औलिया का मेला। कहाँ लगता है, आपके नीमच में लगता है कौन सा, शहाबुद्दीन औलिया का मेला। रतलाम में लगेगा आपके त्रिवेणी मेला। कहाँ पर लगेगा, आपके रतलाम में लगेगा कौन सा मेला लगेगा, आपके त्रिवेणी मेला लगेगा। दमोह में कौन सा लगेगा, दमोह में लगेगा आपके भारत माता मेला, लक्ष्मण कुटी और बड़े बाबा का मेला। याद रखना है आपको, बड़े बाबा का मेला कहाँ लगता है, आपके दमोह में लगता है और भारत माता मेला आपको कहाँ लगता है, आपके दमोह में लगता है। पन्ना में आइए, पन्ना में देखेंगे हम बलदाऊ जी का मेला, नाथ चांद का मेला, कुआताल और प्राणनाथ शरद समैया का मेला। तो याद रखना है कि प्राणनाथ शरद समैया का मेला आपको कहाँ मिलेगा, आपके लगेगा पन्ना में। बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगेगा, आपके पन्ना में लगेगा। नाथ चांद का मेला भी आपके कहाँ लगेगा, पन्ना में। इतना आप लोगों को याद रखना है। इतना समझ में आ गया। आगे चलें, आगे हमारा चलते हैं सिवनी का मेला। सिवनी में याद रखना आपके मठ गोगरा का मेला अति इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा भी गया कि मठ गोगरा का मेला कहाँ लगता है, आपके सिवनी में लगता है। डोंगर देव का मेला कहाँ लगता है, आपके सिवनी में पेंच नदी पर आपके लगेगा डोंगर देव का मेला। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों नोट्स बना रहे हो तो और अच्छा है, नहीं बना रहे हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग मेरा ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों को इतना कंटेंट है, क्योंकि एमपीजी के अभी तक शायद इतना कोई नहीं आ रहा है जो इतना डीप में पढ़ाए। और एमपीपीएससी के लिए मेरा पूरा सिलेबस है वो फ्री आ रहा है आपके यूट्यूब चैनल पर। हमारी हिस्ट्री रहेगी उसमें और हमारा एमपीजी के रहेगा। अगर आप लोग चाहोगे तो हमारी पॉलिटी भी आने वाली है और जियोग्राफी, ये 3-4 सब्जेक्ट हमारे आने वाले हैं आपके उस पर। और जब हमारा एग्ज़ाम आएगा दिसंबर में, हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें हमारा यूनिट 7 रहेगा। हो सकता है तो करंट अफेयर भी आ सकता है और आपके यूनिट 10 रहेगा और आपका यूनिट 1 और 2 तो हमारी चली रही है अभी। पूरा वो प्री और मेंस दोनों लेवल का अच्छे से चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आप लोगों को जो बचेगा हमारा कंप्यूटर बचेगा, वो आप कहीं और से क्लास कर रहे हैं, नहीं होगा तो मैं कंप्यूटर की क्लास भी लगवा दूंगी। जब आप लोग वीडियो को अच्छे से शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब, ठीक है। आइए देखते हैं हम देवास में कौन सा लगता है, चामुंडा माता का मेला कहाँ लगता है, आपके देवास में लगता है। और भुवनेश्वरी माता का मेला भी देवास में लगता है। खंडवा के याद रखने, खंडवा में मानधाता और ओमकारेश्वर दोनों मेला अति इम्पोर्टेंट है, किसके, खंडवा के। आइए देखते हैं धार में लगता है आपके कौन सा, कालिका मंदिर मेला कहाँ पर लगता है, आपके धार में। कहाँ पर लगेगा, धार में लगेगा आपके कालिका मंदिर। अगला चलिए हम देखते हैं हम कौन सा, आपके गुम्मटगिरी कौन सा। आइए गुम्मटगिरी देखेंगे तो कहाँ पर है गुम्मटगिरी, उज्जैन। और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इंदौर में, सॉरी उज्जैन बोला मैंने। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है, मात्र इतने पेज से एक क्वेश्चन आ रहा है हर साल। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गुम्मटगिरी पूछ रहा है कहाँ पर है, आपके इंदौर में कौन सा है गुम्मटगिरी। और खैरमाई कहाँ पर है, आपके जबलपुर में। तो आइए देखते हैं गुम्मटगिरी कहाँ पर है, इंदौर में।
खैरमाई आपकी कहाँ पर है? जबलपुर में। ये गुम्मटगिरी तो 2 बार पूछ लिया, 2-3 बार, 2-3 बार पूछ चुके हैं गुम्मटगिरी को, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपीपीएससी के कुछ ही टॉपिक है जो अति इंपॉर्टेंट है, उनको ही वो बार बार रिपीट करता रहता है। आप लोगों को एक भी बता दें कि आप लोगों का जो मेंस है, तो आप लोग कमेंट में बता दो कि मैं 2 नंबर के क्वेश्चन लेके आऊँ या नहीं आऊँ, तो आप लोग उसको बता दो। कंप्लीट हिस्ट्री में जिसमें 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो कमेंट में बताओ लेके आए कि नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं हम खांडे राव कहाँ पर है। ये बड़वानी में गोटमार का मेला, ये आप लोगों को याद रखना है, गोटमार का मेला। ये गोटमार का मेला आपके कहाँ लगता है? पांडुरनाथ। पहले कहाँ लगता था? छिंदवाड़ा में लगता था, अब कहाँ लगता है? आपके पांडुरनाथ में लगता है। कौन सा? गोटमार का मेला। धर्मराजेश्वर कहाँ पर है? आपके मंदसौर में। कौन सा? धर्मराजेश्वर। तुम देख रहे हैं धर्मराजेश्वर कहाँ पर है? आपके मंदसौर में। कौन सा? धर्मराजेश्वर। ओरछा में लगता है आपके रामनवमी, राम जानकी का विवाह। ये कहाँ लगते हैं? आपके ओरछा के निवाड़ी में लगते हैं। अगला देखिए हम गधों का मेला। कौन सा मेला? गधों का मेला। गधों का मेला कहाँ पर मिलेगा? चित्रकूट में मिलेगा। कौन सा मेला? गधों का मेला। हंसना नहीं है, रियल में लगता है गधों का मेला। एग्जामिनर पूछ सकता है कि गधों का मेला कहाँ लगता है? आपके चित्रकूट में लगता है। सलकनपुर का मेला कहाँ लगेगा? आपके बुधनी सीहोर में लगेगा सलकनपुर का मेला। ये किनका है? मामा जी की विधानसभा सीट है आपके बुधनी। तो ये कहाँ पर लगता है? सलकनपुर में लगता है आपके। कौन सा मेला? सीहोर में लगता है आपके सलकनपुर का मेला। बरमान का मेला आपके कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में। अति फेमस मेला है। कौन सा? बरमान का मेला कहाँ पर लगता है? आपके नरसिंहपुर में लगता है। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंडी देवी का लगता है आपके सीधी में, घोघरा गांव सीधी में लगता है चंडी देवी का मेला। माँ शारदा का मेला आप लोगों को पता ही होगा, मैयर में लगता है। अति इंपोर्टेंट है। कौन है? माँ शारदा। अमरकंटक शिवरात्रि पर लगता है। अमरकंटक अनूपपुर में, ये भी आप लोगों को याद रखना। रामजी बाबा का मेला कहाँ पर? आपके नर्मदापुरम में लगता है रामजी बाबा का मेला। गुम्मटगिरी कहाँ पर है? आपके इंदौर में। खैरमाई का जबलपुर में। खांडे राव का बड़वानी में। तो इतना आप लोगों को याद रखना, गुम्मटगिरी, ये आप लोगों को याद रखना। खैरमाई जबलपुर में। गोटमार का मेला अति इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। और धर्मराजेश्वर कहाँ पर है? आपके मंदसौर में। ओरछा कहाँ पर है? निमाड़ी में है। गधों का मेला चित्रकूट में है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया। सलकनपुर का पूछ सकते हैं, बुधनी सीहोर में। कौन सा? सलकनपुर का। और चंडी देवी का मेला आपके घोघरा सीधी में गांव में आपके चंडी देवी का मेला। माँ शारदा का आप लोगों को पता होगा मैयर में। और रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है? नर्मदापुरम में। एक क्वेश्चन है, एक क्या है, घुमा के पूछेगा या कुछ वैसे पूछ लेगा कि रामजी बाबा का मेला कहाँ पर है, आप लोगों को नहीं पता, तो ये आप लोगों को याद रखना, आपके नर्मदापुरम में रामजी बाबा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम वो बता दो। आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी जाने वाली है, भागना नहीं है। आइए देखते हैं महामृत्युंजय का मेला। कौन सा? महामृत्युंजय का मेला लगेगा आपके शिवपुरी में लगेगा। बसंत पंचमी व शिवरात्रि को लगता है महामृत्युंजय का मेला। कौन सा? महामृत्युंजय का मेला। कुंडेश्वर में अपने क्या लगता है? कुंडेश्वर में लगता है शिवरात्रि का मेला। कौन सा? शिवरात्रि का मेला कब लगेगा? कुंडेश्वर। टीकमगढ़ में लगता है आपकी शिवरात्रि पे कुंडेश्वर का मेला। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? आपके शाजापुर में लगता है बाबा गरीबनाथ का मेला। और मुक्तागिरी आपके कहाँ पर है? बैतूल में। कौन सी? मुक्तागिरी। तो ज़्यादा मत बोलो, क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। कहाँ पर हो जाओगे? बैतूल में। ज़्यादा बोलोगे तो क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओ। तो मुक्तागिरी आपके कहाँ पर है? बैतूल में। रामपायली का मेला लगता है बालाघाट में, चंदन नदी पर। कौन सी नदी पर? चंदन नदी पर। राम जी क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? बालों में लगाते हैं। ऐसे याद रख लो, कहाँ लगाते हैं? बालों में लगाते हैं राम जी चंदन। तो रामपायली का मेला बालाघाट में लगता है। ममत्व मेला, ये इंपोर्टेंट मेला है। कौन सा? ममत्व मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये आपकी लगता है भोपाल में। इस क्वेश्चन को मैं कभी नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, इसीलिए मुझे याद है कि ममत्व मेला कहाँ लगता है? आपके भोपाल में लगता है। मध्य प्रदेश महिला वित्त व विकास निगम के यहाँ पर। कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश वित्त एवं विकास निगम पर लगता है। कौन सा? ममत्व मेला। गाजी मियाँ मेला आपके लगता है चंदेरी में। कहाँ लगता है? चंदेरी, अशोकनगर में गाजी मियाँ मेला लगता है। और सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? आपके उज्जैन में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे कम कहाँ लगते हैं? आपके नर्मदापुरम में। देखो सर्वाधिक मेले और सबसे कम आपके कहाँ लगेंगे? आपके नर्मदापुरम में।
याद हो गया। महामृत्युंजय का मेला रीवा में। मुक्त कहाँ हो जाओगे? बैतूल में। ज़्यादा बोलोगे मुक्त हो जाओगे। रामपायली का मेला कहाँ लगता है? आपके बालाघाट में। ममत्व मेला भोपाल में। उज्जैन में सर्वाधिक मेले, नर्मदापुरम में सबसे कम मेले लगते हैं। हमारे मेले हो गए कंप्लीट। क्या हो गया? हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे आपके मध्य प्रदेश की शिल्पकला। क्या हो गया? मध्य प्रदेश की शिल्पकला देखेंगे। यहाँ पर कोई फालतू टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक इंपोर्टेंट होंगे, सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले होंगे। और आप लोगों को पता है कि एमपी जी के आती है, वो आती है 45 नंबर की। कितने? एमपी जी के आती है आपके 45 नंबर की। अभी जो रिसेंटली 2026 का एग्जाम देके आए हैं उनसे पूछना कि एमपी कितने नंबर की पूछी गई, तो एमपी पूछी गई है आपके 45 नंबर की। 45 नंबर कहाँ से निकल के आते? इसी क्लास में से। तो 45 नंबर कहाँ से आएंगे? इसी क्लास से निकल के आएंगे। कितने? 45 नंबर। और 45 नंबर में जितने भी आप करके आओगे तो कम से कम, अगर आपने एमपी में कम से कम बना लिए 42 नंबर, तो आप लोग समझना कि आप लोगों का एमपीपीएससी क्लियर हो गया। तो आप लोगों का एमपीपीएससी क्या होगा? क्लियर होगा। कितने? 42 नंबर पर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी एमपी पर कमांड सबसे अच्छी होनी चाहिए। एमपी पर कमांड, क्योंकि आप एमपी के स्टूडेंट हो। यहाँ पे प्री और मेंस के सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी से। तो एमपी के लिए हम लेके आ रहे हैं फ्री क्लासेस, उसको ज्वाइन भूलना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा हिस्ट्री है, थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, मगर हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने आते? 10 आते। कितने? 10 आते। कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा, 8 क्वेश्चन बना पाएगा। जो बहुत पढ़ा होगा 8 क्वेश्चन, बाकी नॉर्मल बच्चे 6 क्वेश्चन बना पाएंगे। कितने बनाए? 6 क्वेश्चन। एमपी में अगर तुम 30 क्वेश्चन बना रहे हो एमपीपीएससी के, आप दिमाग से निकाल दो, आप एमपीपीएससी निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एमपीपीएससी में आपको कितने? 45 नंबर आ रहा है, तो मान लो 40 नंबर तो आप लोगों के इंपोर्टेंट होने चाहिए। 40 नंबर आप लोगों को कि हाँ एमपी में 40 नंबर बना ले जाऊंगा। जैसे ही आपने एमपी में 40 नंबर बनाए, आप समझो कि आपका एमपीपीएससी क्लियर हो गया। मैं गारंटी कह रही हूँ, जिस बच्चे के एमपी में 40 आ रहे हैं वो समझे कि मेरा एमपीपीएससी निकल गया। क्योंकि 40 आपने यहाँ पर बना लिए, 6 आपने हिस्ट्री में बना लिए, 6 आपने पॉलिटी में बना लिए। पॉलिटी में बच्चा 8 भी बना लेगा, पॉलिटी इतनी डीप नहीं आती, हिस्ट्री डीप आती है। और अगर क्वेश्चन 9 बना लेगा, उसमें बना लेगा आपके जियोग्राफी में। जियोग्राफी भी इतनी डीप नहीं आती, जियोग्राफी में 9 बना लेगा। जियोग्राफी में 9 बना लेगा तो आपके सबसे कम रह जाएंगे उसमें, किसमें? आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर का जो एग्जाम है उसमें 6 मान लो। और आपके जो यूनिट 10 है उसमें तो 45 नंबर मैंने टोटल जोड़ के बता दी। इतने आप लोगों ने बना लिए, समझे। बचा आपका कौन सा? करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको 8 बनाने। कितने? 8 नंबर बनाने आपको करंट अफेयर में। करंट अफेयर पूछा जाता है 1 साल का। 8 इसीलिए बनाते हैं, 2-3 क्वेश्चन वो थोड़ा डीपली पूछ लेता है। इकोनॉमिक्स में बना पाओगे आप बहुत से बहुत बना पाओगे, 5 क्वेश्चन बस इकोनॉमिक्स में इतने बना पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये नंबर, और इनको हमें ऐसे संभाल के रखना है। तो हमें एमपी पर अच्छी कमांड रखनी है, एमपी पर, क्योंकि एमपी ही हमारे लिए बेस्ट है और एमपी में क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से। तो 45 क्वेश्चन एमपी के हैं, तो एमपी को हमें अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है एमपी का। चलिए आगे देखते हैं, मैंने इतना समझा दिया। आइए देखते हैं हम कौन सा मिट्टी शिल्प, और आइए शिल्प कला में देखेंगे मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प कहाँ की फेमस है? आपके मंडला, बैतूल, रीवा, झाबुआ, ये कहाँ की फेमस है? आपके मिट्टी कला की फेमस है। और रीवा शहडोल के दीपक तथा केवुलू प्रमुख क्या हैं? शिल्पकार हैं। क्या है? यहाँ के शिल्पकार हैं। दीपक की जो शिल्प है, यानी दीपक यानी दिया, दीपक कोई इंसान नहीं, दिया। और कबेलू, कबेलू कोई जानता हो मुझे बता दो क्या होता है कबेलू? मैंने कभी नहीं देखा। ये कहाँ की फेमस है? ये रीवा और शहडोल की फेमस है। रीवा और शहडोल की फेमस है। शिल्पकार कौन है? मोहन भाई हैं, जो कहाँ के? कट्ठीवाड़ा के हैं। शांतिलाल हैं। शिवाबाई है। बिल्कुल ही नहीं याद रखना, क्योंकि अभी तक कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पूछेगा तो मिट्टी शिल्प कहाँ की फेमस है, तो इतना पूछ लेगा, मंडला, बैतूल, रीवा, शहडोल। उसने 4 ऑप्शन दे दिया, या तो उपरोक्त सभी दे देगा, या ऐसे दे देगा इनमें से कहाँ नहीं पाई जाए, तो दूसरा ऑप्शन डाल देगा, वो मुरैना डाल देगा, आपके पन्ना डाल देगा, छतरपुर डाल देगा। तो आप लोगों को याद रखना है, कोई भी ऑप्शन डाले अच्छे से लगाना। काठ शिल्प आते हैं।
कौन सी देखें अपन? काठ शिल्प देखा। काठ शिल्प हमारे कहाँ पर? कोरकू में। किसके? मृतक स्तंभ होता है। कोरकू जनजाति में जब कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो मृतक हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? एक स्तंभ लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मृतक स्तंभ कहते हैं, जो काठ का लगाया जाता है, जो कौन सी जनजाति में? कोरकू जनजाति में लगाते हैं हम काठ शिल्प, यानी मृतक स्तंभ लगाया जाता है। भीलों में क्या लगाते हैं? दीवान्या, लकड़ी के गतला, यानी लकड़ी का जो गतला होता है उसे दीवान्या कहते हैं। किसमें? भीलों में। काठ शिल्प कहाँ का फेमस है? तो कोरकू जनजाति और भील जनजाति में फेमस है। कौन सा? काठ शिल्प। आइए देखते हैं हम खराद शिल्प। खराद शिल्प है आपके श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, बुधनी में हमारी कौन सी शिल्प फेमस है? खराद शिल्प फेमस है। लकड़ी को छीलकर वांछित आकार देना व उसे लाख मिश्रित रंग चढ़ाना। क्या चढ़ाना? लाख निर्मित रंग। किस पर रंग चढ़ाना? आपके लकड़ी को जैसे छीलेंगे, उसको अच्छा सा आकार देंगे और उस पर क्या चढ़ाएंगे? लाख मिश्रित रंग चढ़ाएंगे। किस पर? आपके लकड़ी पर, जिससे क्या सी शिल्प बनती है? खराद शिल्प बनती है। जो कहाँ पर? श्योपुर, मुरैना, रीवा। रीवा के कौन से? लकड़ी के खिलौने। कौन से? सिपाड़ी के खिलौने, सॉरी लकड़ी के बता रही मैं। सिपाड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? आपके रीवा के। देखो, सिपाड़ी के खिलौने। सिपाड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? आपके रीवा के फेमस है। सिपाड़ी के खिलौने और लकड़ी के खिलौने कहाँ के? लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? ये आपके सीहोर के फेमस है, लकड़ी के खिलौने। समझ में आ गया? आगे चलें। बांस शिल्प। बांस शिल्प हमारे कहाँ की फेमस है? झाबुआ मंडला की फेमस है। कौन सा? तूरी समुदाय। कौन सा? तूरी समुदाय। जो कहाँ की क्या करेगा? बांस से टोकरी बनाता है, तूरी समुदाय। बांस शिल्प कहाँ की फेमस है? आपके झाबुआ मंडला बैतूल की फेमस है आपके बांस शिल्प। टेराकोटा शिल्प, भीली मिट्टी को पकाकर वस्तुएं बनाई जाती हैं। मैलेला कला। कौन सी मैलेला कला है? वो नीमच और मंदसौर की है। और टेराकोटा शिल्प है वो भीली जनजाति में फेमस है, टेराकोटा शिल्प। ये क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो पूछे टेराकोटा शिल्प कहाँ की फेमस है? आपके भीली जनजाति की फेमस है। और मोलेला कला कहाँ की है? नीमच और मंदसौर के मैलोला कला। बांस शिल्प कहाँ की फेमस है? आपके झाबुआ मंडला बैतूल की बांस शिल्प। आइए देखते हैं हथकरघा। हथकरघा का मतलब क्या है? कि जिसमें हाथ से काम किया जाता है। तो चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी क्या है? ये हथकरघा है। तो महेश्वरी साड़ी की स्थापना करी कौन है? अहिल्याबाई ने। अहिल्याबाई ने किसकी? महेश्वरी साड़ी की स्थापना करी। तो सबसे महंगी साड़ी होती है आपकी चंदेरी साड़ी और महेश्वरी साड़ी, सबसे महंगी साड़ी होती हैं। तो आप लोग जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और सबको दिलाइए चंदेरी साड़ी और महेश्वरी साड़ी, अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को। कौन सी? चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, क्योंकि अत्यधिक महंगी होती हैं, क्योंकि इन पे होती है हाथ की कढ़ाई। क्या होती है? हाथ से बनाई जाती है आपकी चंदेरी साड़ी और महेश्वरी साड़ी। आइए देखते हैं बाघ प्रिंट कहाँ का फेमस है। धार का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बाघ प्रिंट कहाँ का? ये धार का फेमस है। यहाँ पर क्या था? तांबे की धातु की जरी वाले बाघ प्रिंट प्रसिद्ध है। कहाँ की? धार के हैं। तांबे की धातु पर कौन सी प्रिंट होती है? जरी की प्रिंट होती है। वो उसे हम क्या कहते हैं? वो धार में कहते हैं बाघ प्रिंट। यानी बाघ कैसे हैं? धार वाले नाखून है। कौन से? धार वाले नाखून है। किसके? बाघ के। तो कौन सा प्रिंट हो जाएगा? धार में बाघ प्रिंट। उज्जैन में कौन सा फेमस है? छिपा शिल्प। छिपा शिल्प कहाँ का है? उज्जैन का फेमस है, भैरूगढ़ का। कौन सा? भैरूगढ़ छिपा शिल्प फेमस है आपके उज्जैन का। उज्जैन हाईलाइटेड है और अभी आने वाला 2028 में सिंहस्थ। तो एक आप लोगों को उज्जैन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उज्जैन से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको देखना है कि करंट का क्या टॉपिक रहता है, वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। धातु शिल्प। धातु शिल्प आपके फेमस है सतना की। सतना में कौन सा कांसे का प्रसिद्ध है? उचेहरा। कौन सा? उचेहरा में कांसे के प्रसिद्ध बटलोही नामक क्या बनाते? पात्र बनाए जाते। ये अति इम्पोर्टेंट है कि उचेहरा कहाँ का है? सतना का है। यहाँ पर क्या बनाते? कांसे के प्रसिद्ध बटलोही पात्र बनाते हैं। बेल मेटल जो मूर्तियां वो दतिया और टीकमगढ़ में मिलती हैं। आपकी बेल मेटल मूर्तियां जो दतिया और टीकमगढ़ की फेमस है। धातु शिल्प में देखते हैं आपके बेल मेटल और मूर्तियां कहाँ की? टीकमगढ़ और दतिया की हैं। और पन्ने का प्रसिद्ध है आपके कांसे की प्रसिद्ध बटलोई पात्र, जो कहाँ पर मिलेंगे? आपके सतना और सतना के उचेहरा में प्रसिद्ध है कांसे के बटलोई नामक पात्र। इतना समझ में आ गया? अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला देखेंगे हम मंदसौर में। मंदसौर में मिलेंगी आपकी ज्यामिति आकृति वाली दरी। कहाँ पर मिलेंगी? आपके मंदसौर में मिलेंगी। अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ज्यामिति आकृति वाली दरी कहाँ पर मिलती हैं? आपके मंदसौर में मिलती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है।
एक फेमस है आपकी कौन सी दरी? पुंजा दरी। अति इंपॉर्टेंट है आपके पुंजा दरी। पुंजा दरी कहाँ पर है? भीलों द्वारा बनाई जाती है। कौन सी? पुंजा दरी। बहुरंगी संगमरमर की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है आपके टीकमगढ़। एक संगमरमर की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है आपका जबलपुर। जबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगमरमर के लिए आपका जबलपुर भी प्रसिद्ध है। धूप छांव की साड़ी किन्हें कहते हैं? चंदेरी साड़ी को आपके धूप छांव की साड़ी कहते हैं। सिरोंज छीट का कपड़ा तुर्की के लिए निर्यात किया जाता है आपके। फारस व तुर्की के लिए निर्यात किया जाता है सिरोंज छीट। कौन सी? सिरोंज छीट। इस पर क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इस पर विवाद चल रहा है सिरोंज छीट पर। इसका क्वेश्चन एमपीपीएससी ने कुछ और मांगा था, मगर बुक्स में कुछ और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पर आपके विवाद है सिरोंज वाले पर। तो ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से ही विवादित क्वेश्चन है। ये पेपियर माचे शिल्प इतना फेमस नहीं है आपके। शिल्प फेमस है आपके डोकरा शिल्प। कहाँ पर है? बैतूल में डोकरा शिल्प, जो कौन सा? भरेवा समुदाय द्वारा डोकरा शिल्प का निर्माण किया जाता है, जो बैतूल का अति इम्पोर्टेंट फेमस है और अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके डोकरा शिल्प। आपके चिचली धातु शिल्प, ये नरसिंहपुर में, ये पीतल व तांबे की धातु से क्या बनाते हैं? झांझ व घंटा व परात बनाते हैं। कौन से? पीतल की धातु से। कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है। डोकरा शिल्प कहाँ पर है आपके? बैतूल में। कहाँ पर है? बैतूल में। पेपियर माचे शिल्प कहाँ पर है आपके? उज्जैन में। सुपारी शिल्प कहाँ पर है आपके? रीवा में, ये मैंने ऊपर बता दिया। चर्म शिल्प कहाँ पर फेमस है आपके? इंदौर में, यानी चमड़ा, चमड़ा के खिलौने। चमड़े के खिलौने कहाँ मिलते हैं आपके? इंदौर में मिलते हैं। कौन से? चमड़े के खिलौने। अगरिया लोह शिल्प कहाँ पर आपके? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। अगरिया लोह शिल्प, ये ऐसा लोहा बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती। कौन सी? अगरिया जनजाति ऐसा लोहा बनाती है जिसमें जंग नहीं लगती। समझो कैसा लोहा बनाती होगी जिसमें जंग नहीं लगती। अगरिया जनजाति के द्वारा बनाया जाता है आपके कौन सा? अगरिया लोह शिल्प। आयने अकबरी के बुरहानपुर के कौन से वस्त्र का वर्णन है? किसमें? आयने अकबरी में। किसमें वर्णन है आपके? आयने अकबरी में, जिसको किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। जिसमें किसका वर्णन है? जिसमें बुरहानपुर के कपड़े का वर्णन है आपके आयने ए अकबरी में। डिंडोरी में सर्ववाही, पिंड रूखी, बजांग आदि बुनाई केंद्र है। भले मत याद रखो, कोई जरूरत नहीं है, आज तक कोई नहीं पूछा गया। जितना मैंने बता दिया उतना आप लोगों को याद रखना है। मैंने क्या बताया? ज्यामितीय आकृति वाली दरी मंदसौर की है। पुंजा दरी भीलों द्वारा बनाई जाती है। बहुरंगी संगमरमर की वस्तुओं का बनाते हैं आपके टीकमगढ़ में बनाते। धूप छांव की साड़ी किन्हें कहते हैं? चंदेरी साड़ी को कहते हैं। डोकरा शिल्प आपके बैतूल में फेमस है। आपके कौन सा समुदाय बनाता है? भरेवा समुदाय बनाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों को ये भी बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके डोकरा शिल्प। चिचली धातु शिल्प नरसिंहपुर में, ये भी क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है। तांबे व पीतल की धातु से क्या करते हैं? घंटा या परात बनाते हैं। सुपारी शिल्प आपके रीवा में। चर्म शिल्प माने चमड़े के खिलौने आपके इंदौर के अति इम्पोर्टेंट है। अगरिया शिल्प मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये कैसा लोहा बनाते हैं? जंग रहित लोहा बनाते हैं आपके अगरिया जनजाति। बुरहानपुर का वस्त्र किस बुक में वर्णन है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बुरहानपुर के जो वस्त्र उद्योग हैं उनका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो उनका वर्णन मिलता है आपके आयने ए अकबरी में। किस में मिलता है? आयने ए अकबरी में, जिसको किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा हुआ है। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नहीं? आगे चलो, प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। आगे टॉपिक आने वाला है, क्लास थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा कंप्लीट करने वाले। आइए हम चलते हैं पर्यटन स्थल की तरफ। हमारा अगला पड़ाव है पर्यटन स्थल। तो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ जाइए। आइए घूमते, हम आपको पर्यटन स्थल घुमाएंगे बिना किराए के, फ्री, एकदम फ्री घुमाने वाले हैं आपको पर्यटन स्थल। कैसे? फ्री। तो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस हो गई है चालू, ठीक है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1978 में होती है। समझ में आ गया? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 20 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 20 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई थी। 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति, कौन सी नवीन पर्यटन नीति? पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया था। 28 फरवरी 2017 को कौन सी नीति आती है? जल पर्यटन नीति आती है 28 फरवरी 2017 को। 2000 में इको एंड एडवेंचर पर्यटन नीति आती है और 2002 में हेरिटेज पर्यटन नीति आती है आपके 2002 में। 2005 में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होता है 2005 में, और 2016 में मार्ग सुविधा केंद्र और 2020 में फिल्म पर्यटन नीति आती है। मध्य प्रदेश होम स्टेट की स्थापना पंजीयन एवं नियमन 2010 संशोधन 2018-19 में कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने के लिए इसमें मैं बता दूं, वही आप लोगों को याद करना है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1978 में। कब होती है? 1978 में। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1978 में। दूसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब होती है? 2017 में होती है। कब होती है? 2017 में होती है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि 2016 में नवीन पर्यटन नीति आती है। क्वेश्चन पूछे नवीन पर्यटन नीति कब आती है, तो लिखो 2016 में आती है। कौन सी? नवीन पर्यटन नीति। पर्यटन कैबिनेट का गठन होता है। किसका गठन होता है? पर्यटन कैबिनेट का गठन होता है। नवीन पर्यटन नीति कब आती है? 2016 में आती है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 28 फरवरी 2017 को आती है जल पर्यटन नीति। कौन सी? जल पर्यटन नीति कब आती है? 2017 को आती है। आगे देखें 2005 में कौन सी आती है? मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब होता है? 2005 में होता है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होता है 2005 में। फिल्म पर्यटन नीति 2020 में आती है। जितना मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1978, जल पर्यटन बोर्ड की स्थापना 2017, जल पर्यटन नीति 28 फरवरी 2017 को, नवीन पर्यटन नीति कब की? 2016 की है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन कब होता है? 2005 में होता है। इतना आप लोगों को याद रखना। समझ में आ गया है यहाँ तक? अगला टॉपिक चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्तर, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के किले, महल, गुफाएं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख मंदिर, मकबरे, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं पर्यटन स्थल। तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से पढ़ा दिया है। जियोग्राफी की क्लास है, आप जाके ज्वाइन कीजिए। वो क्लास हमारी 2 क्लासें ली हैं मैंने। एक क्लास हमारी 2 घंटे की, दूसरी क्लास हमारी 2 घंटा 20 मिनट की। मैंने बहुत अच्छे से जियोग्राफी पढ़ाई है, तो उस क्लास को देखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान और इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर दूं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, जिसमें फेमस किला है हमारा ग्वालियर का किला, जिसे क्या कहते हैं? हम किलों का रत्न कहते हैं। ग्वालियर के किलों को हम क्या कहते हैं? किलों का रत्न कहते हैं। किलों का मोती किसने कहा है? बाबर ने। बाबर ने इसे क्या कहा है? किलों का मोती कहा है। भारत के समस्त दुर्गों में कैसा? कंठहार में मणित मोती, यानी कंठ में जो हार लगा है उसमें जो मोती मड़ा होता है उसको बताया है। उसकी तुलना की गई है आपके ग्वालियर के किले की। किलों का मोती कहा है इसने बाबर ने। मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह किसने कहा है? ईवी हॉवेल ने कहा। किसने? ईवी हॉवेल ने। और ग्वालियर किले का निर्माण कौन कराते हैं? राजा सूरज सेन कराते। कौन कराते? राजा सूरज सेन कराते 525 ईस्वी में। कब कराते? 525 ईस्वी में कराते। किसका? ग्वालियर के किले का निर्माण कौन कराते? राजा सूरज सेन कराते। इसमें कितने द्वार मिलेंगे? इसमें आलमगीर, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर, हाथी फोड़ दरवाजा। कहाँ पर मिलेंगे? आपके ग्वालियर में मिलेंगे। कौन सा? आलमगीर, हिंडोल, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर और हाथी फोड़ दरवाजा। कौन सा? हाथी फोड़ दरवाजा। कितने मिलेंगे? 5 दरवाजे मिलेंगे आपके किसमें? ग्वालियर के किले में। इसकी इमारतें कौन से हैं? मान मंदिर, बादल महल, गुजरी महल, तेली मंदिर, सास बहू मंदिर, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा। जिसमें किनको मैंने सुबह क्लास ली थी, इनमें किनको बंदी किया गया था? इनमें बंदी किया गया था आपके गुरु
हरगोविंद को, किनको, हरगोविंद को इसमें बंदी किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है आपके कौन सा, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा। जैन मंदिर राजा डोंगर सिंह द्वारा निर्मित है, आदिनाथ जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो पूछ सकता है कि जैन मंदिर कहाँ पर है, आपके ग्वालियर के किले में जो जैन मंदिर है जिसका निर्माण किसने कराया, राजा डोंगर सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, किसका, जैन मंदिर का। ग्वालियर का किला आप लोगों को समझ में आ गया कि जिसे क्या कहते हैं, हम किलों का रत्न कहते हैं, किसको, ग्वालियर के किलों को। जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, किसके, ग्वालियर के किले को। किलों का मोती कहते हैं, किसको, ग्वालियर के किले को। भारत के समस्त दुर्गों में कष्टहार में मणित मोती यानी किलों का मोती किसने कहा है, बाबर ने कहा है। निर्माण इसका कौन कराते हैं, राजा सूरज सेन कराते हैं, 525 ईस्वी में इसका निर्माण कराते हैं। जिसमें 5 दरवाजे, जिसमें आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर और हाथी फोड़ दरवाजा कहाँ पर मिलेंगे, आपके ग्वालियर के किले में। कहाँ पर मिलेंगे, ग्वालियर के किले में। और ग्वालियर के किले में जो इमारतों का निर्माण कराया गया उनकी प्रसिद्ध इमारतें आइए देखें। जिसमें देखेंगे मान मंदिर बना हुआ है किसमें, ग्वालियर के किले में। बादल महल मिलेगा आपको, गुजरी महल मिलेगा, तेली का मंदिर मिलेगा, सास बहु मंदिर मिलेगा। इसको सास बहु नहीं, सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा, जिसको क्या कर दिया, सास बहु मंदिर कर दिया। मगर आप लोगों को याद रखना, अगर एग्जाम में सहस्त्र बाहु लिख के आए तो यही है, आप लोगों को लगा देना एग्जाम में। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा आपके कहाँ मिलेगा, आपके ग्वालियर में मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा। जैन मंदिर है कहाँ पर, आपके ग्वालियर के किले में, जिसका निर्माण कौन कराते हैं, राजा डोंगर सिंह के द्वारा कराया जाता। आदिनाथ की मूर्ति है आपके ग्वालियर के किले में। कहाँ पर है, ग्वालियर के किले में आदिनाथ की मूर्ति है। आइए देखते हैं, हम चलते हैं धार। कहाँ चलेंगे हम, धार। तो धार में एक महल है कौन सा, खरमूजा महल। तो हम खरमूजा को किससे काटेंगे, धार वाले हथियार से काटेंगे। किससे काटेंगे, धार वाले हथियार से काटेंगे, किसको, खरमूजा को। तो खरमूजा महल कहाँ पर मिलेगा, आपके धार में मिलेगा। कौन सा मिलेगा, खरमूजा महल मिलेगा। एक हमारे बहुत ही फेमस पेशवा है कौन से, बाजीराव। बाजीराव का जन्म होता है धार के किले में। कौन से, धार के किले में बाजीराव का जन्म होता है। धार के किले का निर्माण किसने कराया था, राजा भोज ने कराया था। धार के किले का निर्माण कौन कराते हैं, राजा भोज कराते धार के किले का निर्माण। अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा कहाँ पर है, आपके धार में। और काल का मंदिर आपके धार में कौन का निर्माण करते हैं, आपके मुंज कराते राजा भोज के चाचा। राजा भोज के चाचा कौन है, मुंज है, जो किसका निर्माण कराएंगे, धार के किले का निर्माण कराएंगे। हजरत मकबूल की कब्र कहाँ पर है, आपके धार में। धार में आप लोगों को याद रखना है क्या मिलेगा, आपका निर्माण धार के किले का कौन कराते, राजा भोज कराते हैं। खरमूजा कहाँ पर मिलेगा, आपको धार में मिलेगा। यानी धार वाले हथियार से हम क्या काटेंगे, खरमूजे को काटेंगे। धार का किला कहाँ पर है आपके, ये आपको पता होगा, खरमूजा महल में आपके धार का, धार के किले में आपको क्या मिलेगा, खरमूजा महल मिलेगा। समझ में आ गया। अगला देखेंगे हम असीरगढ़ का किला। कौन सा, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला आपके कहाँ पर है, बुरहानपुर में। जैसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको, असीरगढ़ के किले को। इसको कहेंगे, असीरगढ़ के किले को क्या कहेंगे, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहेंगे। और यहाँ आप लोगों को याद रखना कि इस बुरहानपुर को जीतने के लिए अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। किसके चाबी से खोला था, सोने की चाबी से खोला था। किसको, बुरहानपुर के असीरगढ़ के किले को जीतने के लिए। क्यों खोला था कि असीरगढ़ का किला इतनी ऊंचाई पर था कि यहाँ पर अकबर का जीत पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए उसने क्या किया था, रातों में यहाँ के सैनिकों को खरीद लिया था। किससे, धन का लालच देकर यहाँ के सैनिकों को खरीद लिया था। और आप लोगों को पता है कि हमारे देश में हर लोग कोई बिक जाता है, लोग 2 रुपए में 5 रुपए में बिक जाते हैं। और धार के किले पर निर्माण अकबर क्या कर लेगा, आक्रमण कर देगा। मुमताज महल की मृत्यु, यानी जो मुमताज है उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, असीरगढ़ के किले में मृत्यु होती है मुमताज, जो किनकी पत्नी है, शाहजहां की पत्नी है। किनकी, शाहजहां की पत्नी है।
समझ में आ गया। आपके असीरगढ़ का किला कहाँ पर मिलेगा? बुरहानपुर में मिलेगा। और असीरगढ़ को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं आपके बुरहानपुर को। अकबर ने इसे सोने की चाबियों से खोला था इसे जीतने के लिए। किसको? असीरगढ़ के किले को। आइए देखते हैं चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहाँ पर मिलेगा? आपको अशोकनगर में मिलेगा। आपको कौन सा? चंदेरी का किला। आज हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए? हमने अपने कंप्लीट कर लिए, तो हमारे किले कंप्लीट हो जाएंगे आज। और अगर नहीं हो पाया तो कुछ क्लास हम कल ले लेंगे, तो ज़्यादा आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चंदेरी का किला आपको कहाँ मिलेगा? अशोकनगर में मिलेगा। जिसका निर्माण कौन कराए? प्रतिहार शासक कौन? कीर्तिपाल। कौन कराएंगे? कीर्तिपाल कराएंगे। किसका निर्माण कराएंगे? आपके चंदेरी का किले का निर्माण कराएंगे। चंदेरी के किले में मिलेगा हवा महल। क्या मिलेगा? हवा मिलेगा। जौहर कुंड मिलेगा। नौखंडा महल मिलेगा। खूनी दरवाजा मिलेगा। क्या मिलेगा? खूनी दरवाजा मिलेगा। कहाँ पर? आपके चंदेरी के किले में। क्वेश्चन पूछ ले कि खूनी दरवाजा कहाँ पर है? तो आपके अशोकनगर में, चंदेरी के किले में। नौखंडा महल कहाँ पर है? आपके अशोकनगर में है। जौहर कुंड कहाँ पर मिलेगा? चंदेरी के किले में। हवा महल कहाँ पर मिलेगा? चंदेरी के महल में। कहाँ पर मिलेगा? चंदेरी के महल में। कौन सा मिलेगा? आपके हवा महल। अगर आपको ऐसे लिख के आ जाए हवा महल कहाँ पर है? अशोकनगर में, लगा दें। जौहर कुंड कहाँ पर मिलेगा? चंदेरी के किले में मिलेगा, जो कहाँ पर है? अशोकनगर में। नौखंडा कहाँ पर मिलेगा? नौखंडा महल मिलता है आपके अशोकनगर में। सतखंडा महल आपको मिलेगा दतिया में। कहाँ मिलेगा? दतिया में। खूनी दरवाजा कहाँ पर मिलेगा? आपके अशोकनगर में। कहाँ पर मिलेगा? अशोकनगर में। आइए देखते हैं हम कौन सा? बांधवगढ़ का किला। कहाँ पर मिलेगा? बांधवगढ़ का किला आपके कहाँ मिलेगा? उमरिया में मिलेगा। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी आपके कहाँ पर है? उमरिया में। कहाँ पर है? आपके उमरिया में। कौन सा? बांधवगढ़ का किला। जिसका निर्माण कौन कराते? व्याघ्रदेव कराते 14वीं सदी में। कब बनाते? 14वीं सदी में व्याघ्रदेव कराते। यहाँ पर क्या मिलेगा? विष्णु अवतार, शेष सैया तालाब व विष्णु मंदिर कहाँ पर मिलेगा? आपके बांधवगढ़ में मिलेगा। बघेल राजाओं की राजधानी रही है किनकी? विक्रमादित्य बघेल राजा की राजधानी कौन सी रही है? आपके बांधवगढ़ रही है। बांधवगढ़ से रीवा के अंकों ने स्थानांतरित की थी। बघेल राजाओं की राजधानी कहाँ रही है? आपके बांधवगढ़ में रही है। जो विक्रमादित्य वो बांधवगढ़ से कहाँ ले गए थे? रीवा ले गए थे। कहाँ ले गए थे? रीवा ले गए थे। यहाँ पर क्या मिलता है? चमत्कारी योगी की समाधि मिलती है और क्षीर सागर कुंड मिलता है आपके कहाँ पर? बांधवगढ़ में। तो चलिए आप लोग सिलेक्शन लीजिए, फिर चलेंगे आपके चमत्कारी बाबा योग की समाधि देखने। चमत्कारी योगी बाबा, शायद कोई चमत्कार कर दें और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो चमत्कारी योगी की समाधि आपके कहाँ मिलेगी? बांधवगढ़ में मिलेगी। क्षीर सागर कुंड कहाँ पर है? आपके बांधवगढ़ में। तो आज हम आपकी किला कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी टॉपिक हमारे इससे बच जाएंगे, उन्हें हम कल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो बांधवगढ़ का किला हमें कहाँ मिल रहा है? उमरिया में मिल रहा है। कौन निर्माण कराते? व्याघ्रदेव निर्माण करते। शेष शाही तालाब की वह विष्णु मंदिर कहाँ पर मिलेगा? आपको बांधवगढ़ में मिलेगा। बघेल राजाओं की राजधानी क्या रहा है? आपके बांधवगढ़ रहा है। विक्रमादित्य जिन्होंने क्या किया था? बांधवगढ़ से रीवा ले गया था। चमत्कारी योगी की समाधि कहाँ मिलेगी? आपके बांधवगढ़ में मिलेगी। क्षीर सागर कुंड आपके कहाँ मिलेगा? बांधवगढ़ में मिलेगा। आइए देखते हैं हम अजयगढ़ का किला, जो हमें कहाँ पर मिलेगा? पन्ना में मिलेगा। निर्माण राजा अजय कराएंगे। और राजा अमन का महल कहाँ पर मिलेगा? अजयगढ़ में मिलेगा, पन्ना में। ओरछा का महल हमारे कहाँ पर है? निमाड़ी में। कहाँ पर है? निमाड़ी में है ओरछा का महल। कौन सा? ओरछा का महल निमाड़ी में। राजा रुद्र प्रताप बुंदेला। कौन? रुद्र प्रताप बुंदेला, जो कहाँ के हैं? ओरछा के हैं। जो क्या किसका निर्माण कराएंगे? आपके ओरछा के महल का निर्माण कराएंगे। जहाँ पर मिलेगा हमें चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर हमें कहाँ पर मिलेगा? ओरछा में मिलेगा। आइए देखते हैं मंदसौर का किला, जिसका निर्माण कौन कराता है? अलाउद्दीन खिलजी कराता है। किसके? मंदसौर के किले का निर्माण। जिसमें तापेश्वर मंदिर मिलेगा, 12 दरवाजा मिलेंगे, भाई मंडी मिलेगा, खानपुर मिलेगा, महादेव घाट दरवाजा मिलेगा। कहाँ पर? आपके मंदसौर के किले में। कहाँ मिलेगा? आपके मंदसौर के किले में। देवगढ़ का किला आपके कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपके छिंदवाड़ा में। राजा जाटवा ने बनाया था। कौन सा? देवगढ़ का किला। और राजा जाटवा का कहाँ तक विस्तार था? आपके छिंदवाड़ा में। राजा जाटवा क्या करते हैं? राज्य करते हैं। क्या करते हैं? राज्य करते हैं। राजा जाटवा कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। देवगढ़ का किला मिलेगा आपके छिंदवाड़ा में। मंदसौर का किला का निर्माण कौन कराएगा? आपके अलाउद्दीन खिलजी कराएगा। कौन कराएगा? अलाउद्दीन खिलजी कराएगा। ओरछा के किले का निर्माण कराएंगे राजा रुद्र प्रताप बुंदेला। ओरछा कहाँ पर है? आपके निमाड़ी में। अजयगढ़ का किला कहाँ पर है? आपके पन्ना में। राजा अजयपाल इसका निर्माण कराएंगे अजयगढ़ के किले।
अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में किले, प्रमुख किले, जो अन्य किले जो शेष रह गए उन किले का निर्माण हम और देख लेते हैं, किसने कराया था, कहाँ पर है। और हम क्या करेंगे, आज हम इस क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, मैडम कब से लगी हैं चिल्लाने के लिए फालतू में। आइए देखते हैं नरवर का किला। नरवर का किला कहाँ पर है, शिवपुरी में, जिसका निर्माण राजा नल कराते। किसी नरवर के किले का निर्माण कौन कराते हैं, राजा नल कराते हैं। और नरवर का किला आपको क्या मिलेगा, शिवपुरी में मिलेगा। काम कंदला का किला आपके कहाँ मिलेगा, कटनी में मिलेगा, जहाँ पर मिलेगा लापसी मठ। क्या मिलेगा, लापसी मठ, जो किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। आपके कौन सा, काम कंदला का किला। कौन सा किला, आपके काम कंदला का किला। मकड़ाई का किला में कहाँ पर मिलेगा, हरदा में। कहाँ पर मिलेगा, हरदा में मिलेगा। हरदा में इसका निर्माण कराया गया है, मकड़ाई का किले का। किसने कराया है, मकरंद शाह ने। किसने कराया, मकरंद शाह ने। यहाँ पे जादूगर मालव का महल है, किसका, जादूगर मालन का महल है आपके मकड़ाई के किले में। आइए देखते सबलगढ़ का किला मुरैना में, जिनको निर्माण कराते हैं गोपी सिंह। राजा नवल सिंह की हवेली है, किनकी, राजा नवल सिंह की हवेली है। सबलगढ़ का किला कहाँ पर मिलेगा, आपके मुरैना में। निर्माण कौन कराते, गोपी सिंह। तो आप लोगों से बताना है, कमेंट करके बताना कि हमारी क्लास कौन बच्चे हैं जो कहाँ से देख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, अच्छा लगता है कि हमारी क्लास कहाँ तक जा रही है और कितने बच्चे देख रहे हैं और कौन सा बच्चा कहाँ से देख रहा है। तो कमेंट जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। आइए देखते हैं मंडला का किला। मंडला का किला का निर्माण कौन कराते हैं, नरेंद्र शाह कराते। किसके, मंडला के किले का निर्माण। गिन्नौरगढ़ का किला हमारे कहाँ पर है, सीहोर में। किसका, गिन्नौरगढ़ का किला हमारे कहाँ पर है, सीहोर में। एक मिनट, आइए देखें हम कौन से, गिन्नौरगढ़ का किला हमारे कहाँ पर है, सीहोर में। जिसका निर्माण कौन कराते, उदय बर्मन द्वारा कराया जाता है। किसका, गिन्नौरगढ़ का किले का, जिसे किस पे, असरपी पहाड़ी पर बनाया गया है। जिसे कुछ शुष्क क्षेत्र, जिन्हें क्या कहते हैं, तोतों का किला कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, तोतों का किला कहते हैं गिन्नौरगढ़ के किले को, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक तोते पाए जाते हैं आपके गिन्नौरगढ़ के किले में। गोविंदगढ़ का किला आपके कहाँ पर, रीवा में। जिसका निर्माण करते हैं रघुराज सिंह। कौन कराते हैं, रघुराज सिंह कराते गोविंदगढ़ के किले का निर्माण। आइए देखते हैं रायसेन का किला। किसका, रायसेन का किले का निर्माण कौन कराते हैं, राजा राज बसंती कराते रायसेन के किले का निर्माण। आप लोगों को बताते एक बार में याद बिल्कुल नहीं होंगे, हमने आज इतना पढ़ लिया, कल हम इनका फिर से रिवीजन करा देंगे एक बार, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे नहीं याद होंगे, जिनका हम 2-3 बार रिवीजन करेंगे, 2-3 बार रिवीजन करेंगे, अपने आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था, राजा राज बसंती ने कराया था रायसेन के किले का निर्माण। बादल महल कहाँ पर मिलेगा, आप लोगों को रायसेन के किले में मिलेगा। राजा रोहित का महल मिलेगा, इत्रदार महल मिलेगा, रोहिणी महल मिलेगा और शेषग्राही ताला मिलेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपके कहाँ मिलेगा, रायसेन के किले में मिलेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। रतलाम का किला, आपके रतलाम के किले का निर्माण कौन कराएंगे, राजा रतन सिंह कराएंगे। और अटेर का किला कहाँ पर है, भिंड में, राजा बदन सिंह कराएंगे अटेर के किले का निर्माण। इमारत, आइए देखते हैं खूनी दरवाजा कहाँ पर मिलेगा, अटेर के किले में। बदन सिंह महल कहाँ पर मिलेगा, अटेर के किले में। हथियापुर राजा का बंगला कहाँ पर मिलेगा, अटेर के किले में। और रानी का बंगला 12 खम्बा महल कहाँ पर मिलेगा, आपके अटेर के किले में। महेंद्रपुर का किला आपके उज्जैन में है। और गोहद का किला कहाँ पर मिलेगा, आपको भिंड में मिलेगा गोहद का किला। जाट शासक राणा महासिंह ने कराया था गोहद के किले का निर्माण। कछारी महल कहाँ पर मिलेगा, ईरानी कछारी, ईरानी कला का उत्कृष्ट नमूना कौन सा, कछारी महल। अगर पूछ ले कि ईरानी कला का उत्कृष्ट नमूना भारत का क्या है, तो वो है कछारी महल। इसमें क्या है, 11 क्या है, इसमें द्वार है। क्या है, 11 इसमें द्वार है। लालगढ़ का किला हमें क्या मिलेगा, अमचेर धार में मिलेगा लालगढ़ का किला। और कुतवार का किला कहाँ पर मिलेगा, मुरैना में। शाहजहाँपुर का किला कहाँ पर मिलेगा, शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। शाहजहाँपुर का किला जो हमें कहाँ पर मिलेगा, चीलर नदी के किनारे मिलेगा आपके शाहजहाँपुर का किला। कहाँ पर मिलेगा, शाहजहाँपुर का किला मंदसौर में मिलेगा, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था चीलर नदी के किनारे। नरसिंहगढ़ का किला हमें कहाँ पर मिलेगा, नरसिंहगढ़ का मिलेगा हमें किला राजगढ़ में, जिसे पार्वती नदी के किनारे, जिसे हम क्या कहते हैं, कश्मीर ए मालवा कहते हैं। यहाँ पर कौन सी झील है, चिड़ी खो झील कहाँ पर है, आपके राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ में, कौन सी नदी पर, पार्वती नदी पर, जिसे क्या कहते हैं, कश्मीर ए मालवा कहते हैं।
कान्हरगढ़ का किला कहाँ मिलेगा? आपके दतिया में मिलेगा। निर्माण कौन कराएंगे? पृथ्वी सिंह कराएं, सिंध के तट पर। कौन से? सिंध के तट पर। दतिया का किले का निर्माण कौन कराएंगे? वीर सिंह द्वारा कराया जाएगा 1664 में दतिया के किले का निर्माण। भवानी सिंह ने यहाँ पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन अंकित क्या करवाया था? यहाँ पर अंकित करवाया था किसने? भवानी सिंह ने। क्या कराया था? जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन अंकित करवाया था किसने? भवानी सिंह ने। कौन से? दतिया के किले में। हिंगलाजगढ़ का किला आपके कहाँ मिलेगा? मंदसौर में, जिसको कहाँ पर? भानपुरा नवल गांव में स्थापित किया गया है हिंगलाजगढ़ का किला। विजय राघवगढ़ का किला आपके कटनी में मिलेगा। और बांधवगढ़ का किला जिस कहाँ पर मिलेगा? आपके सतना में मिलेगा। कौन सा है? माधवगढ़ का किला। कौन सा? माधवगढ़ का किला आपकी कहाँ मिलेगा? सतना में, जिसका निर्माण विश्वनाथ सिंह जूदेव ने कराया था घोड़ों को रखने के लिए। किसको? घोड़ों को रखने के लिए। तब के राजा महाराजा घोड़ों को रखने के लिए महल का निर्माण करा देते, किलों का निर्माण करा देते। हम लोगों पर तो घर भी नहीं है रहने के लिए भाई। तो माधवगढ़ का किला कहाँ पर है? सतना में। और यहाँ पर हम अपनी क्लास को करते हैं ख़त्म। कल हमारी क्लास आने वाली है, वो हमारी क्लास आएगी आपकी, अभी तो किले और रह गए, तो कल हम इनका रिवीजन करेंगे एक बार। बाकी हम और क्लास को कल कंप्लीट करेंगे। आज हमारी हो नहीं पाएगी, तो हमारी कल क्लास होगी आपके महल और किले, गुफाएं और जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं, पर्यटन स्थल है, जैसे चित्रकूट है बहुत ज़्यादा फेमस है, और मंदिर हैं जिन पर हमारी क्लास कल आने वाली है। ओके।